अनमोल वचन उन्नति का मार्ग। उन्नति का मार्ग एक सत्संगी युवक प्रायः स्वामी औ जी की प्रशंसा क्या करता था। मैंने उसे कहा कि बारंबार अपने इष्ट की प्रशंसा करनी चाहिए, अन्य पुरुषों की नहीं। जिसकी बारंबार प्रशंसा करोगे, ध्यानाभ्यास के समय मानस पटल पर उन्हीं का चित्र आएगा। वह युवक सरल था और श्रद्धालु भी। उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ऐसा ही होता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो गुरुदेव का स्थूल रूप मानस पटल पर न आकर स्वामी औ जी का ही चित्र आता है। मैंने स्वामी औ जी से जब कहा कि आपका चित्र मानस पटल पर आता है, तो उन्होंने मुझे बड़ी डांट लगाई और कहा कि मेरा ध्यान मत करो, गुरुदेव का ध्यान करो, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। मैंने तब उस युवक से कहा कि मेरी बात की सच्चाई का प्रमाण तुम्हें मिल गया ना। उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ। बहुत से साधु सन्यासी कामनी कांचन और प्रतिष्ठा के चलते साधना मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी धार्मिक संप्रदाय के सत्संग मंच पर एकमात्र आदि आचार्य की तस्वीर सहित कुर्सी लगनी चाहिए। आदि आचार्य की तस्वीर मतलब जो आचार्य से उकरे रहना चाहिए। बहुत की केलक भैर दलक, चलो आर के भैर दलक। श्री सदगुरु चलो और मोने मन खुश से चिक हमरो तस्वीर लागले। कभी भी बोल से नहीं। इष्ट हमारे संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज हैं और तो उनके शिष्य है, इसलिए गुरु का तस्वीर रहना चाहिए, दूसरे का किसी का नहीं। गुरु बिन और न जान। जी हाँ, बस सब मान मेरो कहो। हाँ। हाँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। किसी धार्मिक संप्रदाय के सत्संग मंच पर एकमात्र आदि आचार्य की तस्वीर सहित कुर्सी लगनी चाहिए। यदि तुम छोटे लोगों में श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि छोटी हो जाएगी, और यदि बड़े लोगों में श्रद्धा रखोगे तो बुद्धि बड़ी हो जाएगी। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि गुरु से झूठ बोलने वाले की बुद्धि नीची हुई है, ऊंची नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं कुछ ही क्षणों में शरीर छोड़ने वाला हूं। मैं अमुक गांव सत्संग कराने के लिए जाने वाला था। मेरा शरीर छोड़ने पर मेरे मृतक शरीर को उस गांव में ले जाना और मेरी पुस्तक से मेरी वाणी का पाठ करके लोगों को सुना देना, जिससे कि मेरे दर्शन और प्रवचन श्रवण की उनकी लालसा मिट सके। कहीं अपने प्रवचन का कार्यक्रम बनाकर उसमें शरीक न होना। कहीं अपने प्रवचन का कार्यक्रम मतलब तुम ही अपना ही प्रवचन देते रहना। श्री सदगुरु बहुत तरह से न, कहीं अपने प्रवचन का कार्यक्रम बनाकर उसमें शरीक न होना। एक भारी जन समूह को निराशा के सागर में डुबाना है। गुरु शरीर छोड़ दें तो शिष्यों को चाहिए कि वे अलग अलग दूसरी जगहों में रहें और वहीं से सत्संग प्रचार किया करे। आ कुप्पा घाट की छे, आ छोटे लालवा कते रहे छे, केदारवा कते रहे छे, सब महापुरुष कते कते, लेकिन सब प्रचार करे छे, गुरु के प्रचार करे छे। किसी धार्मिक संप्रदाय में एक आचार्य के गुजरने पर जब
जब दूसरे नए आचार्य बनते हैं तब एक नई परिस्थिति बनती है। इस नई परिस्थिति में पहले आचार्य के शिष्यों को नहीं रहना चाहिए। इस नई परिस्थिति में पहले आचार्य के शिष्यों को नहीं रहना चाहिए। पहले आचार्य के शिष्य आप जे दोसर बने छे, दोसर संगठन करे छे ने, उनके छे नहीं रहना चाहिए। पहले आचार्य के शिष्य जो उसमें नई में नहीं रहना चाहिए। इस नई परिस्थिति में पहले आचार्य के शिष्यों को नहीं रहना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा सदा बनी रहनी चाहिए। ऐसा कोई काम न करें जिससे निष्ठा टूट जाए। जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि उसके मरने के पर जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है उसके मरने पर उसके विशेष प्रेमी व्यक्ति की ही उसकी अर्थी में कंधा लगाए और मुखाग्नि प्रदान करे। जीवन काल में वैर विरोध रखने वाले लोग यदि अर्थी में कंधा लगाएं और मुखाग्नि प्रदान करें तो इससे प्रेतात्मा को प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए प्रेतात्मा की प्रसन्नता के लिए उसके विशेष प्रेमी व्यक्ति के द्वारा ही मुखाग्नि दिलानी चाहिए। यदि एक जगह रहने वाले छोटे लोग बड़े लोगों को आदर न दें और बड़े लोग भी छोटे लोगों को स्नेह न दें तो दोनों की शांति भंग हो जाएगी। किसी धार्मिक संस्था में बने हुए नए आचार्य के प्रति दिवंगत आचार्य के शिष्य पूरी श्रद्धा भक्ति नहीं रखते, इसलिए नए आचार्य उन्हें अपने पास से हटा देना चाहते हैं। जो व्यक्ति किसी संस्था के विशेष पद से विशेष रूप से चिपक जाता है वह सदस्यों द्वारा यथाशीघ्र पदच्युत कर दिया जाता है। किसी धार्मिक संस्था में एक ही महापुरुष का गुरु और इष्ट भी होना उस संस्था के लिए हितकर है। एक ही गुरु चाहिए। जना अपना हम लोगों का है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उनको सदैव मानना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को सदैव उनका ध्यान भजन करना चाहिए, दूसरे का भूल से भी नहीं। श्री सदगुरु भूल से नहीं। बहुत ऐसे हैं बता देते अब तो गुरुदेव नहीं है मेरा ही करो, ऐसे शिष्य का कभी कल्याण नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। हमारे इष्ट हमारे सदगुरु है महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, वे ही सदा रहेंगे, वे हैं और रहेंगे। गुरु के आगे करे गुरु भाई, ताको नरक लिखा है भाई। हाँ। बहुत ऐसे किए जो अभी पूछने वाले नहीं है उनको। श्री सदगुरु किसी धार्मिक संस्था में बने हुए नए आचार्य के प्रति दिवंगत आचार्य के शिष्य पूरी श्रद्धा भक्ति नहीं रखते, इसीलिए नए आचार्य उन्हें अपने पास से हटा देना चाहते हैं। जो व्यक्ति किसी संस्था के विशेष पद से विशेष रूप से चिपक जाता है वह सदस्यों द्वारा यथाशीघ्र पदच्युत कर दिया जाता है। किसी धार्मिक संस्था में एक ही महापुरुष का गुरु और इष्ट भी होना उस संस्था के लिए हितकर है। यदि ऐसा न हो सके एक इष्ट अवश्य होना चाहिए। यदि कोई कहता है कि नए आचार्य में पूर्व आचार्य की ज्योति शक्ति या चेतना समा जा गई है तो देखना चाहिए कि नए आचार्य में पूर्व आचार्य के से सद्गुण स्वभाव रहनी गहनी और सद्ज्ञान आया है कि नहीं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं। परमाराज सद्गुरु महाराज से किसी ने पूछा हो जो आपके नहीं रहने पर आपके चले जाने के बाद संत मत में गुरु कौन होगा? परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहा इनमें से कोई गुरु बनने योग नहीं है। कोई गुरु बनने योग नहीं है, जोगते नहीं है, जोगते कोई गुरु बनने योग नहीं है। श्री सदगुरु मेरे जाने के बाद विशाल संत मत सत्संग का नेतृत्व
सत्संग योग करेगा। करेगा। जो सत्संग योग को रखेगा वह मुझको रखेगा। जो सत्संग योग के अनुसार चलेगा वह मेरे अनुसार चलेगा। सत्संग योग मेरा नेतृत्व करेगा। और विशाल संत सत्संग का नेतृत्व मेरा सत्संग योग करेगा। श्री सदगुरु। जो गुरु की मान्यता मिटाने की कोशिश करता है, बहुत करंच है। गुरु महाराज बहुत मंदिर में गुरु महाराज के बराबरी में तस्वीर लागल है। कहीं नहीं रहना चाहिए, एक गुरु का तस्वीर रहना चाहिए। एक कुर्सी पर गुरु महाराज का उधर एक कुर्सी बड़ा है तो गुरु का है, और भी कुर्सी पर बराबरी दे दिया है। श्री सदगुरु। जो गुरु की मान्यता मिटाने की कोशिश करता है उसकी मान्यता स्वयं मिट जाती है। उनकी मान्यता स्वयं मिट जाती है। इष्टों के भिन्न भिन्न होने के कारण भी धार्मिक संप्रदायों के अनुयायियों के बीच झगड़े हुआ करते हैं। वे आचार्य या शिष्यधन है जो संसार में अपना नाम फैलाने की इच्छा छोड़कर गुरु के नाम को संसार फैलाने के प्रयत्न में दिन रात लगे रहते हैं। रे सदगुरु महाराज की जय।